नमो नमः। आज हम शिवराज विजय का चौथा गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें गौरशीय, श्यामबटु और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम का वर्णन चित्रित है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कदली दल कुंज आयतस्य एतत् कुटीरस्य समतांत पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल कुजितः पुंजितम पयः पूरितम शराशित दक्षिणश्च एकोह निर्जर जर्जर धवनी धवनित दिगन अंतरः फलपटला आस्वादत चपलित चंचु पतंगकुला आक्रमण अधिक विनित शाक शाकी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वतखंड आशितः। इस गद्यांश में प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही सजीव और आकर्षण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आश्रम का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी आश्रम होते थे वह नगर के बाहर कोलाहल से दूर स्थित होते थे, शांत और मनोहारी वातावरण में चित्रित होते थे, जहाँ पर गुरुकुल आश्रम में रहकर शिष्य क्या करता था, अपनी शिक्षा को प्राप्त करता था। ये हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो 4 आश्रम हैं जिनका हमने पढ़े हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जब बालक ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत गुरु के आश्रम में ही रहता था, जब तक विद्या का अर्जन प्राप्त नहीं कर सकता था, उस समय हमारे लिए 14 प्रकार की विद्याओं का शिक्षा अर्जित की जाती थी। तो उसी संदर्भ में इस आश्रम का वर्णन व्यास जी ने बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। देखते हैं हम क्या है इसमें। कदली दल कुंज आयतस्य, है ना, कदली कदली केले के लिए आया है ना, कदली दल यानी केलों के पत्तों से, है ना। आयतस्य, आयतस्य का अर्थ होता है घिरना, आयतस्य आयतन, है ना। आयतस्य का तात्पर्य यहाँ पर घिरा हुआ, यानी केलों के पत्तों से। कदली दल कुंज आयतस्य यानी केलों के पत्तों से घिरी हुई होने से कुंज के समान, है ना। कदली दल कुंज आयतस्य, आयतस्य का अर्थ घिरा हुआ, और कदली दल यानी केलों के पत्तों के कुंज, कुंज का अर्थ जुड़ाव, एक झुंड जो होता है। उस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि केलों के पत्तों से घिरे होने से कुंज के समान, यानी जो आश्रम है उसके चारों तरफ केलों के पत्तों की भरमार है ना। यानी केलों के जो वृक्ष है, केले के जो वृक्ष है, उन पत्तों की भरमार होने से कदली दल कुंज आयतस्य एतत् कुटीरस्य समतांत पुष्प वाटिका, यानी केलों के पत्तों से घिरे होने से एतत् कुटीरस्य यानी उस कुटीर के चारों ओर समतांत पुष्प वाटिका, यानी क्या थी उस कुटीर के चारों ओर? समतांत। समतांत शब्द का अर्थ है यहाँ पर आवरण, है ना, उसके चारों तरफ घिरा हुआ होना। समतांत का अर्थ परितः, परितः का अर्थ चारों तरफ से ना, तो उसके चारों ओर क्या थी? समतांत पुष्प वाटिका, यानी चारों तरफ क्या थी? पुष्प वाटिका थी। पूरी लाइन का एक बार अर्थ वापिस देखिए कि कदली दल कुंज आयतस्य एतत् कुटीरस्य समतांत पुष्प वाटिका, यानी केलों के पत्तों से घिरे हुए होने से कुंज के समान उस एतत् कुटीरस्य यानी उस कुटिया के चारों ओर या उस कुटीर के चारों ओर समतांत पुष्प वाटिका क्या थी? एक पुष्प वाटिका थी। समता शब्द का अर्थ है चारों ओर, परितः शब्द है ना, चारों ओर पुष्प वाटिका थी। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीक पटलम परिलसितम पतत्रिकुल कुजित पूजितम पयः पूरितम सरआशित। पूर्वतः परम पवित्र यानी उसके पूर्व में, उस कुटिया के पूर्व में परम पवित्र पानीयम यानी परम पवित्र, पानीयम शब्द का अर्थ यहाँ पर जल के संदर्भ में है ना, उसके पूर्व में परम पवित्र जल, जल वाला, फिर कह रहे पर सहस्त्रम, पर सहस्त्र है ना, यानी सहस्त्र शब्द का अर्थ है हजारों, हजारों की संख्या में, उसके संदर्भ पर सहस्त्र पुंडरीक पटल, परिपुंडरीक शब्द का तात्पर्य यहाँ पर कमल से है, पटल शब्द का अर्थ है यहाँ पर समूह से, कि पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम यानी उसके चारों ओर श्वेत कमलों से सुशोभित, पर लसितम, लसितम का अर्थ यहाँ पर शोभायमान होना, यानी उसके चारों ओर श्वेत कमलों से सुशोभित, शोभायमान। फिर कह रहे पत्रतिकुल कुजित पूजितम पयः पूरितम सराशित, यानी पत्रतिकुल, पत्रति शब्द का तात्पर्य यहाँ पर पक्षी से लिया गया है ना, पक्षियों का समूह। तो पत्रतिकुल यानी पक्षियों के कुंजन से, कुजित पूजितम यानी पक्षियों के कुंजन से, पूजितम शब्द का अर्थ यहाँ पर युक्त होना, है ना। पयः पूरितम यानी पयः शब्द का अर्थ जल से, यानी पयः पूरितम सर आशित, सर का अर्थ यहाँ पर तालाब, है ना, तो जल से भरा हुआ तालाब था।
एक साथ अर्थ को देखिए कि पूर्वतः यानी पूर्व दिशा में परम पवित्र पानीयम यानी परम पवित्र जल वाला, पर सहस्त्रम पुंडरीकम पटल परिलसितम, परिलसितम का अर्थ है शोभायमान, पुंडरीक पटलम यानी श्वेत कमलों का, हजारों श्वेत कमलों से सुशोभित शोभायमान, पतत्रिकुल कुंजित पुंजितम यानी पक्षियों पत्रतिकुल यानी पक्षी कुल के कुंजन से युक्त, तथा पूजितम पय पूरितम शर आसित यानी जल से भरा हुआ एक तालाब, आसित का अर्थ था यानी विद्यमान था, तालाब उस कुटिया के चारों तरफ था। सामान्य रूप में हम जानते हैं कि जहाँ कोई भी ऋषि मुनियों के आश्रम होते हैं उस आश्रम में इसी प्रकार का मनोहारी चित्रण हमें दिखाई देता है, जो वर्तमान में भी कहीं कहीं हमें प्रतिभाषित हो सकता है। फिर बता रहे हैं अब दक्षिण की ओर क्या बता रहे, दक्षिणश्च एकोह यानी दक्षिण की ओर, दक्षिणश्च एकोह यानी दक्षिण की ओर देखते हैं कि दक्षिणश्च एको यानी दक्षिण की ओर निर्जर जर्जर धवनी धवनित दिग अंतर यानी दक्षिण की ओर निर्जर जर्जर यानी निर्जर जर्जर ध्वनि धवन दिगंतर यानी दक्षिण की ओर दिशाओं की ओर क्या हो रहा है, निर्जर ध्वनि से सुशोभित यानी झरने की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, जर्जरता को लिए हुए होती है ना, झरने की जर्जर ध्वनि से ध्वनित, दिगंतर दिगंतर दिग शब्द का दिशा से है ना, झरने की जर्जर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाले, फल पटला आस्वादित चपलित चंचू, फल पटल, पटल का अर्थ है समूह और फल का अर्थ होता है फल यानी फलों के आस्वादन से यानी फलों के समूह से है ना, फलों के आस्वादन से यानी फल समूह के आस्वादन से, आस्वाद का अर्थ है आस्वादन किए हुए, चपलित, चपलित का अर्थ है चंचल है ना, चपलता चंचल से संबंधित है यानी चंचल, चंचू, चंचू का अर्थ है चोंच यानी चपल चोंच वाले, पतंग कुलाह, पतंग शब्द का अर्थ यहाँ पर पक्षियों से है, ठीक है। ऊपर भी पत्री शब्द पक्षियों के संदर्भ में आया था और यह पतंग शब्द का अर्थ भी पक्षियों से है कि फलों के आस्वादन से चंचल चोंच वाले, कुल, कुल का अर्थ है समूह से है ना, कि पतंग कुलाहा यानी पक्षियों के आक्रमण अधिक यानी पक्षियों के आक्रमण से, विनीत का अर्थ होता है विनयशील यानी झुकने से, या पक्षियों के आक्रमण से अधिक, विनीत शाख साखी अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले, शाख, शाख का अर्थ होता है शाखाओं वाले और शाखी का अर्थ है वृक्षों का जो समूह है ना, शाखी समूह यानी वृक्षों के समूह से व्याप्त, सुंदर कंदर पर्वतखंड आसित यानी सुंदर यानी सुंदर, कंदर का अर्थ होता है गुफाओं है ना, गुफाओं वाला एक पर्वतखंड आसित यानी एक पर्वतखंड, एक पहाड़ी विद्यमान था। एक साथ लाइन को वापस देखिए कि दक्षिणश्च एको यानी दक्षिण की ओर, निर्जर जर्जर ध्वनि धवनित दिग अंतर यानी झरने की जर्जर ध्वनि से मुखरित, ध्वनि धवनित दिगंतर यानी झरने की ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाले, फल पटल आस्वादित चपलित यानी फलों के आस्वादन यानी फल समूह के आस्वादन से चंचल, चंचू यानी चोंच वाले, पतंग कुलाह यानी पक्षियों के समूह के आक्रमण से, विनीत शाख शाखी समूह यानी झुकी हुई शाखा वाले वृक्ष समूह से व्याप्त, तथा सुंदर कंदरह पर्वतखंड आसित यानी सुंदर गुफाओं वाला एक पर्वतखंड विद्यमान था। अब एक साथ वापस पूरे गद्यांश के अर्थ को देख लीजिए कि कदली दल कुंज आयतश यानी केले के पत्तों से घिरी हुई होने से कुंज के समान है ना, उस एतत कुटीरशी यानी उस कुटिया के चारों ओर समतांत, समतात करते परित, चारों ओर पुष्प वाटिका विद्यमान थी है ना। गौरशीय शाम्बटू और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम के वर्णन को हम पढ़ रहे हैं। फिर कह रहे पूर्वतः परम पवित्र पानीयम यानी पूर्व में परम पवित्र जल वाला, पर सहस्त्र पुंडरिक पटल परिलसितम यानी 1000 श्वेत कमलों से शोभायमान, पतरी कुल कुंजित पुंजितम पयः पूरितम शरासित यानी पक्षी कुल के कुंजन से युक्त, तथा पूजितम पयः पूरितम शरासित यानी जल से भरा हुआ एक सरकार तथा तालाब विद्यमान था। फिर दक्षिणश्च एको यानी दक्षिण की ओर बता रहे हैं कि दक्षिणश्च एको यानी दक्षिण की ओर, निर्जर जर्जर ध्वनि धवनित दिग अंतर यानी झरने की जर्जर ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाला, तथा फल पटला आस्वाद चपलित यानी फलों के आस्वाद से चंचल चोंच वाले, चंचू पतंग कुला, पतंग का अर्थ यहाँ पर पक्षी समूह से यानी पक्षियों के आक्रमण यानी जब पक्षी वृक्ष की फलों से लदी हुई डालियों पर अगर बैठते हैं तो वह वृक्ष की डालियाँ क्या हो जाती है, झुक जाती है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि फलों के आस्वादन से चंचल चोंच वाले पतंग कुला यानी पक्षियों के समूह के आक्रमण से अधिक, विनीत शाख शाखी यानी झुकी हुई शाखाओं वाले, साखी शाख का अर्थ शाखाओं और साखी का अर्थ वृक्ष समूह से व्याप्त, सुंदर यानी बड़ा ही सुंदर, कंदर, कंदर का अर्थ गुफाओं वाला, पर्वतखंड आसित यानी एक पर्वतखंड विद्यमान था।
इस प्रकार से इस गद्यांश में प्राकृतिक सुषमा का या प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही सजीव चित्रण आकर्षक है। इस प्रकार यहाँ पर दीर्घ समास रचना होने से यहाँ घोड़ी रति भी विद्यमान है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि किस तरह से हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था तो आश्रम का जो चित्रण है वह सजीव चित्रण हमें यहाँ पर दिखाई देता है।